तो हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स वन का जो पहला चैप्टर है डोजेज फॉर्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको जनरली ये बात पता होना चाहिए कि हमारे जो ड्रग है वो कितने कितने और क्या क्या डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर आप बी फार्मेसी या फिर मेडिकल के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप बी फार्मा में फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डोजेस फॉर्म जानने से पहले पहले हम जानेंगे कि डोज क्या है। डोज इज द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू गेट द फार्माकोलॉजिकल और थेरापेटिक एक्शन। मतलब हमारा डोज एक अमाउंट ऑफ ड्रग है, मतलब जो ड्रग हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हैं वो अमाउंट है जो कि फार्माकोलॉजिकल और थेरापेटिक एफिकेसी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। इस फार्माकोलॉजिकल और थेरापेटिक एक्शन की वजह से हमारा डिजीज क्योर होता है। अब हम जानेंगे डोजेस फॉर्म के बारे में। इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन व्हिच ए सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल फॉर्म ऑफ मेडिकेशन इज डिलीवर्ड टू द बॉडी। मतलब डोजेस फॉर्म एक फॉर्म है, डोज एडमिनिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है। मतलब सॉलिड, लिक्विड्स, सेमी सॉलिड या फिर गैसेस, ये एक फॉर्म है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर है जो कि सेफ और इफेक्टिव। मतलब ये हमारे बॉडी के लिए सेफ होना चाहिए और इफेक्टिव मतलब ये डिजीज क्यूरेबल होना चाहिए, और स्टेबल फॉर्म ऑफ मेडिकेशन जो कि हमारे बॉडी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, डोजेस फॉर्म समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। दोस्तों, यहाँ हमारे एग्जाम्पल के लिए हम हल्दी को समझेंगे। हमारे हल्दी, अगर हम हल्दी के साथ वाटर को पी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। सिमिलरली हमारे हल्दी के साथ हम अगर हनी को मिलाकर पियेंगे तो ये एक चिपचिपा सा सब्सटेंस हो जाएगा जो कि है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सिमिलरली अगर हम हल्दी पाउडर को डायरेक्ट इंटेक करेंगे बॉडी में तो वो है सॉलिड डोजेस फॉर्म। मतलब ये पाउडर फॉर्म में हल्दी रहता है तो वो होगा सॉलिड डोजेस फॉर्म। सिमिलरली अगर हम हल्दी के साथ किसी भी गैस, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन गैस के साथ हल्दी को मिलाकर उसको इनहेल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा गैसियस डोजेस फॉर्म। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो हल्दी है वो एक्चुअल में ड्रग है, और यहाँ पर वाटर, हनी और पाउडर हमारे व्हीकल है। दोस्तों, जनरल सेंस में व्हीकल का मतलब है वाहन। मतलब हमारे जो भी ड्रग सब्सटेंस है इसको जो कैरी करता है उसको व्हीकल बोलते हैं। ये हमारे व्हीकल है, मतलब हमारे एक्चुअल ड्रग को ये व्हीकल कैरी करते हैं। मतलब हम अब ये जान चुके हैं व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डोजेस फॉर्म क्या होने वाला है। यहाँ पर जैसे वाटर था तो ये हो गया लिक्विड डोजेस फॉर्म। यहाँ पर हनी था, हनी एक चिपचिपा और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो ये हो गया हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। यहाँ पर पाउडर था तो इसलिए ये हो गया सॉलिड डोजेस फॉर्म। यहाँ पर गैस था और इसलिए ये हो गया गैसियस डोजेस फॉर्म। तो हमारे व्हीकल के ऊपर हमारा डोजेस फॉर्म डिपेंड करता है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। दोस्तों, हमारा फॉर्म वाइज मतलब ये किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है उसके वाइज हम इसको मेनली तीन कैटेगरीज पे डिवाइड किए हैं। वो है सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। दोस्तों, और भी एक डोजेस फॉर्म अवेलेबल होता है जो कि गैसियस डोजेस फॉर्म, उसको इनहेलर भी बोलते हैं, इनहेलेशन भी बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये तीन मेन कैटेगरी को ही कंसिडर करेंगे। दोस्तों, हमारा जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है रूट वाइज। मतलब हमारे ड्रग जो होता है हमारे बॉडी में जिस रूट से एडमिनिस्ट्रेट होता है वो होता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसी बेसिस पे हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। वो है ओरल डोजेज फॉर्म, टॉपिकल डोजेज फॉर्म और पेरेंटरल डोजेज फॉर्म। दोस्तों, ओरल डोजेज फॉर्म है जो माउथ के द्वारा, हमारे माउथ के द्वारा हम उसको इंटेक करते हैं, और टॉपिकल डोजेज फॉर्म दोस्तों वो होता है जो हमारे स्किन या फिर और अदर बॉडी पार्ट्स पे हम इसको अप्लाई करते हैं, वो हो गया टॉपिकल डोजेज फॉर्म। और पेरेंटरल डोजेज फॉर्म होता है दोस्तों वो जो हम इंजेक्शन के द्वारा हमें हमारे बॉडी को इंजेक्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम डोजेस फॉर्म को वेरियस कैटेगरी में समझेंगे। सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। दोस्तों, हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम मेनली टू कैटेगरीज पे डिवाइड किए हैं। वो है यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। दोस्तों, यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब सिंगल, मतलब एक, जो कि एक सिर्फ एक सिंगल ड्रग में अवेलेबल होता है उसको सिंगल डोजेस फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि हमारा टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, कैचेस और पिल्स। दोस्तों, हमारा टैबलेट, कैप्सूल ये सब हम एक ही ले सकते हैं, इसीलिए ये है यूनिट डोजेस फॉर्म। और दूसरा है हमारा बल्क डोजेस फॉर्म। और बल्क डोजेस फॉर्म को हम दो कैटेगरी पे डिवाइड किए हैं। वो है इंटरनल यूज फॉर एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज पे हमारा आ गया फाइन पाउडर और ग्रैन्यूल्स। सिमिलरली एक्सटर्नल यूज पे हमारा आ गया ईयर पाउडर, स्नफ पाउडर और डस्टिंग पाउडर।
दोस्तों अब हम सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में जानेंगे। पहला है पाउडर। ए फार्मास्यूटिकल पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स इन ड्राई फॉर्म। पाउडर्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स व्हिच आर मेंट फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। दोस्तों हमारा जो फार्मास्यूटिकल पाउडर है वो है मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स। उसके अंदर वो ड्राई फॉर्म में अवेलेबल होता है और उसके अंदर हमारा जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट, एक्चुअल जो मेडिकामेंट्स है उसके अंदर वो लाई करता है। और ये पाउडर हमारे इंटरनल, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों पाउडर का हम एग्जांपल से समझेंगे। ये है ORS। दोस्तों ORS है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो कि एक पाउडर का एग्जांपल है। इसको हम इंटरनली मतलब हमारे ओरल रूट के थ्रू इसको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। दोस्तों हमारा जो दूसरा सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो है टैबलेट। A solid unit dosage form intended to be administered into the oral cavity and containing powdered mixture of active substances। दोस्तों हमारा जो टैबलेट होता है वो यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। मतलब जैसे कि हमने वीडियो के पहले में ही बताया था कि यूनिट डोजेस फॉर्म जो होता है उसको हम एक मतलब सिंगल ही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी के अंदर। दोस्तों आप सबने तो टैबलेट देखा ही होगा। नहीं। दोस्तों ये जो हमारा टैबलेट है इसके अंदर मतलब ये जो टैबलेट है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म, यूनिट डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है और इसके अंदर हमारा एक्चुअल एक्टिव सब्सटेंसेस जो कि फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेस है वो इसके अंदर इंटेंडेड है। और टैबलेट को हम सिर्फ हमारे ओरल डोजेस फॉर्म के हिसाब से ही इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तीसरा जो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो है कैप्सूल। कैप्सूल्स आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म यूजुअली कंटेनिंग वन डोज ऑफ ड्रग एनक्लोज्ड विद इन ए स्मॉल वाटर सॉल्युबल सेल विथ सुइटेबल जेलेटिन। मतलब दोस्तों हमारा जो कैप्सूल होता है वो भी एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है। हम यहाँ पर सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप इसके ये देख सकते हैं, ये एक कैप्सूल का एग्जाम्पल है। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो कलर्स पिगमेंट दिख रहे हैं, वो जो कलर्स पार्टिकल दिख रहे हैं वो है हमारा एक्चुअल मेडिकामेंट्स। उसके सराउंडिंग पे इसको एक सेल ने इसको कवर करके रखा है। तो ये हो गया हमारा कैप्सूल का एग्जाम्पल। देन हमारा फोर्थ जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो है पिल्स। पिल्स आर द स्मॉल राउंड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों हमारा पिल्स भी हमारे कैप्सूल की तरह देखने के लिए रहता है और यहाँ पर पिल्स में वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड हैं। यहाँ पर हमारा एक से अधिक मेडिकामेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होता है पिल्स के अंदर, मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों हमारा पिल्स भी इसको हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। दोस्तों सॉलिड डोजेस फॉर्म के बाद अब हम बात करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में। दोस्तों लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम मेनली दो कैटेगरी पे डिवाइड किए हैं। वो है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। दोस्तों मोनोफेजिक के अंडर हमारा है इंटरनल यूज एंड फॉर एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज में हमारा है मिक्सचर, सिरप, एलिक्सर और लिंक्टस। सिमिलरली एक्सटर्नल यूज के अंदर हमारा है यूज्ड ऑन स्किन जो है लिनिमेंट और लोशन, यूज्ड इन माउथ वो है गार्गल्स, माउथ वॉश और थ्रोट पेंट, और यूज्ड इन बॉडी कैविटी वो है डचेस, ईयर ड्रॉप्स और नजल ड्रॉप्स। सिमिलरली हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम मेनली दो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज करते हैं, सस्पेंशन और इमल्सन। दोस्तों लिक्विड डोजेस फॉर्म में पहला है सिरप। ए सिरप इज ए कंसेंट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर 66.7% W/W। दोस्तों सिरप में 66.7% सुक्रोज सोल्यूशन रहता है जो कि प्यूरिफाइड वाटर में रहता है। दोस्तों ये एक सिरप का एग्जाम्पल है और ये इसका टेस्ट एकदम शक्कर की तरह होता है क्योंकि इसमें सुक्रोज सोल्यूशन इतने क्वांटिटी में जो सुक्रोज सोल्यूशन है इसके लिए इसका टेस्ट एकदम शक्कर की तरह हो जाता है। तो ये रहा हमारा सिरप। उसके बाद हम जानेंगे एलिक्सर के बारे में। दोस्तों एलिक्सर आर द क्लियर एंड स्वीटेंड एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। दोस्तों बहुत सारे लोग एलिक्सर और सिरप को एक मान लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकली ये गलत है दोस्तों, क्योंकि सिरप जो है इसमें हमारा हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन नहीं होता, लेकिन हमारा एलिक्सर में ये एक हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है। दोस्तों देन तीसरा जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो है लिनिमेंट्स। दीज आर द अल्कोहलिक सोल्यूशन मेंट फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन। इट इज़ यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग टू द स्किन। दोस्तों हमारा जो सिरप और एलिक्सर था ये दो हमारे ओरल डोजेस फॉर्म थे, मतलब इसको हम माउथ कैविटी में यूज़ करते हैं। लेकिन हम अब जो पढ़ रहे हैं लिनिमेंट और लोशन, इसको हम सुपरफिशियली स्किन पे यूज़ करते हैं। अब जानेंगे लोशन के बारे में। लोशंस आर द लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। दोस्तों हम जो लिनिमेंट पढ़े उस पर भी हमको स्किन पे यूज़ करना है और लोशन पे भी हमको स्किन पे ही यूज़ करना है एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। दोस्तों डिफरेंस ये है कि हम लिनिमेंट यूज़ करते समय इसको हम फ्रिक्शन और रबिंग टू द स्किन
करते हुए इसको एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, लेकिन लोशन अप्लाई करते समय इसको हम विदाउट फ्रिक्शन मतलब विदाउट रबिंग इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे लोशन के एग्जांपल। दोस्तों लोशन जो होता है ये एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है और यहाँ पर हम इसको विदाउट रबिंग इसको यूज़ करते हैं। इस अब जानेंगे गार्गल्स के बारे में। दोस्तों गार्गल्स आर द यूजुअली अवेलेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म विथ डायरेक्शन फॉर द डाइल्यूशन विथ वार्म वाटर बिफोर यूज। दोस्तों हमारा जो गार्गल होता है ये भी हमारे ओरल कैविटी में यूज किया जाता है और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन ये है कि इसको यूज़ करते समय और यूज़ करने से पहले इसको हमको ये जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है इसको वार्म वाटर में इसको हम डिजल्व करना है ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसको हम यूज़ कर सकें। देन नेक्स्ट जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो है माउथ वॉश। दीज आर द aqueous सोल्यूशन विथ ए प्लीजेंट टेस्ट और अडर यूज टू मेक क्लीन एंड डीअडराइज द बकल कैविटी। दोस्तों हमारा जो माउथ वॉश यूज़ करते हैं इसको हम मेनली इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमारा जो मुंह के बदबू है उसको दूर करने के लिए, उसको डीअडराइज करने के लिए और इसको अच्छी स्मेल लाने के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे इमल्सन के बारे में। इमल्सन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग 2 immiscible phases of medicaments, 2 immiscible liquid phases और वाटर फेज एंड ऑयल फेज। दोस्तों हमारा जो इमल्सन होता है वो बाइफेजिक, मेनली बाइफेजिक का मतलब इस पर हमारा 2 फेजेस होता है, वो है वाटर फेज और ऑयल फेज। और वाटर और ऑयल एक दूसरे के इमिसिबल है और ये वाटर और ऑयल फेज में हमारा मेडिकामेंट्स रहता है। और नेक्स्ट जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स कंटेनिंग 2 immiscible phases, सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज, जनरली यूज्ड फॉर ओरल एंड पेरेंटरल यूज। दोस्तों हमारा जो सस्पेंशन है वो भी एक बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है और उस पर भी हमारा मेडिकामेंट्स रहता है जो कि 2 इमिसिबल फेजेस को लेकर बना है। यहाँ पर वो 2 इमिसिबल फेजेस है सॉलिड फेज और लिक्विड फेज। हमारा इमल्सन में हमारा था ऑयल फेज और वाटर फेज, लेकिन हमारा सस्पेंशन में सॉलिड फेज और लिक्विड फेज, जनरली यूज्ड फॉर ओरल और पेरेंटरल यूज। दोस्तों इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं दोस्तों ये भी एक सस्पेंशन है और इसके अंदर जो पिंक पिंक दिख रहा है वो सॉलिड पार्टिकल्स है, मतलब वो सॉलिड फेज है और सॉलिड फेज नीचे सेडिमेंट होके रह गया है। तो इसको यूज़ करते समय डॉक्टर हमको ये सलाह देते हैं और ड्रगिस्ट हमको ये सलाह देते हैं कि इसको थोड़ा सेक करके हमें यूज़ करना चाहिए सस्पेंशन को और इमल्सन को भी। दोस्तों यहाँ पर हमने मोनोफेजिक और बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को कंप्लीट किए। अब हम जानेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में। दोस्तों सेमी सॉलिड हमारा जो डोजेज फॉर्म है इसको मेनली हम 2 कैटेगरीज पे डिवाइड किए हैं, वो है एक्सटर्नल यूज़ और फॉर इंटरनल यूज़। एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम इसको डिवाइड किए हैं ऑइंटमेंट, पेस्ट और सपोजिटरीज, और इंटरनल यूज़ के लिए हम इसको यूज़ किए हैं जेल्स और जेलीज। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का हमारा जो पहला है वो है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर स्किन और सर्टेन म्यूकस मेम्ब्रेन। They are usually solution or dispersion of one or more molecules of medicaments। दोस्तों हमारा जो ऑइंटमेंट होता है ये हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म प्रिपरेशन होता है जो कि हमारा स्किन के लिए और विभिन्न प्रकार के हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके इंजरी पे मतलब उसके डिजीज कंडीशन पे हम ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ऑइंटमेंट है इसको हम इंटरनली यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। दोस्तों ये हमारा एक ऑइंटमेंट का एग्जांपल है, इसको हम सुपरफिशियल स्किन पे यूज़ करते हैं मेनली। नेक्स्ट जो हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो है पेस्ट। दीज आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन अप्लाइड एक्सटर्नली। दे डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट एंड जेल्स एज दे कंटेन सर्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट्स। दोस्तों हमारा जो पेस्ट होता है वो ऑइंटमेंट से इस तरह से डिफर करता है कि ऑइंटमेंट में हमारा फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट्स नहीं होता, लेकिन पेस्ट में हमारे लार्ज अमाउंट में फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट्स रहते हैं। तो इसको भी हम ऑइंटमेंट की तरह एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं और ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। अब हम जानेंगे सपोजिटरीज के बारे में। दोस्तों दीज आर द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट्स जनरली इंटेंडेड फॉर द यूज इन बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। दोस्तों हमारा जो बॉडी कैविटी जितने भी बॉडी कैविटी है मतलब हमारा ईयर कैविटी, नाजल कैविटी, वाजाइनल कैविटी और रेक्टल कैविटी है, उसके अंदर हम सपोजिटरीज को यूज़ करते हैं अदर देन माउथ, मतलब माउथ को छोड़कर और जितने भी हमारे शरीर के बॉडी कैविटीज़ हैं उसके अंदर हम सपोजिटरीज को यूज़ करते हैं। दोस्तों ये भी एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है ऑइंटमेंट और पेस्ट की तरह। दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इस तरह के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल एपीएस फार्मेसी पे। और दोस्तों अगर इस तरह से आपका सपोर्ट हमारे साथ रहता है तो हम ऐसे ही
फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर करके, मतलब ऐसे ही करके हम पूरे फार्मेसी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते जाएंगे। तो अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें थोड़ा इंस्पायर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।